हमको याद आई, उत्तम स्वामी जी छांदोक उपनिषद है, एक बड़ा अद्भुत उपनिषद है, उसकी एक कथा बड़ी अद्भुत प्रसिद्ध है। छांदोक उपनिषद अध्याय 6 में अद्वैत वेदांत की एक शिक्षा दी गई। उसमें कथा एक श्वेत केतु के नाम की आती है। एक बालक था श्वेत केतु, बाल्यकाल में ही विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम गया। 12 साल तक उसने विद्या पढ़ी। 12 वर्ष बाद जब वो घर आया विद्या पढ़कर, शास्त्र से सम्मत हुआ, वेद से सम्मत हुआ, गीता से सम्मत हुआ, उपनिषदों से सम्मत हुआ। उसने संधि पढ़ी, समास पढ़े, विग्रह पढ़े, रूप पढ़े, अलंकार पढ़े, तत्व के बारे में पढ़ा, चेतना के बारे में पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा। बहुत सी पढ़ाई करके जब वो 12 साल बाद आया ना, उसे लगा हम सब सीख गए। घमंड में भर के आया, अभिमान में भर के आया। उस अभिमानी बालक को देखकर उद्दालक ऋषि ने पूछा, वत्स कहां से आयो? तो श्वेत केतु ने कहा, भगवान हम विद्या अध्ययन करने गए थे और 12 साल पढ़ाई की है हमने। इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। 12 साल पढ़ाए हमने, 12 साल। ओहो। तो उद्दालक ऋषि ने कहा, बालक तुमने क्या क्या पढ़ा? उसको तो सब कंठस्थ था। उसने बता दिया, रुद्री भी पढ़ी, कर्मकांड भी पढ़ा, ज्योतिष भी पढ़ा, वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़े, वेदों में 4 वेदों को भी पढ़ा, सांगोपांग विद्या अध्ययन किया है, शास्वर विद्या अध्ययन किया है, ज्योतिष में भी हम फलादेश बहुत अद्भुत तरीके से निकाल सकते हैं। इतनी इतनी पढ़ाई की, गीता भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, संस्कृत की तो पूछो ही मत, एकदम संस्कृत बोलता हूं, एकदम परिपक्व हूं, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ता हूं, जानता हूं, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को जानता हूं और उस ब्रह्म के बारे में जानने की चेष्टा रखता हूं। बहुत गुरु कृपा हुई 12 सालों में, मैंने बहुत पढ़ा। उद्दालक ऋषि ने कहा, एक बात बताओ श्वेत केतु, उत्तम स्वामी ध्यान से सुनना, तुम्हारा ही प्रश्न है ये। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ बालक, तुमने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, क्या तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता? अब हक्का बक्का रह गया, पूरी पढ़ाई धरी रह गई। एक बात कहें, महापुरुष महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए आदमी पहुंचे होते हैं, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे श्वेत केतु। गुरु ने कहा, क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता? चुप पड़ गया। तब उसने कहा कि भगवान में समझा नहीं। उद्दालक ने समझाया, पिता है, पिता ने समझाया, बालक वह एक सत्य है जिससे समस्त जगत प्रकट हुआ, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जाना नहीं जाता, वो ब्रह्म है। जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, वो भगवान है। जिसको जान लेने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, क्योंकि यदि तुमने भगवान को जान लिया तो भगवान ने ही संसार को बनाया, वो तुम्हें संसार के बारे में बता देगा या जना देगा। पर भगवान को जान कौन सकता? गोस्वामी जी ने इसका उपाय बताया। वही जान ही जे है देह जनाई, वही जान ही जे है देह जनाई। गाइए, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, जाई। वही जान जे दे जनाई, वही
जानई। उत्तम स्वामी जी, तुमने पूछा कि उसका नाम क्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना नहीं जा सकता। उसका नाम है सत्य। सत्य को जान लेने के बाद कुछ जाना नहीं जा सकता। अब आप पूछो कि वो सत्य को कैसे जाना जाए। सुनो, वो सत्य सब में व्याप्त है, हम में भी व्याप्त है और तुम में भी व्याप्त है। जिस हनुमान जी का आशीर्वाद लेने तुम आए हो ना हमारे पास, वो हनुमान जी तुम्हारे भी अंदर है, बस तुम जान ना पाए। इसलिए तो तुम हमारे जैसे मूर्खों के पीछे पड़े, इसलिए तो तुम बेफिजूली में हमारे जैसों के पीछे पड़े। जिस हनुमान जी के कारण हम चमत्कार कर पाते हैं या तुम्हें बता पाते हैं, वो हनुमान जी तुम पे भी है और हो सकता हमसे ज्यादा हो, पर तुम देख ना पाए। दूध में घी होता है पर दिखाई कब तक नहीं पड़ता, जब तक दूध का दही ना बनाया जाए और दही का मक्खन ना बनाया जाए और मक्खन को जब तक अग्नि पे तपाया ना जाए तब तक दूध में घी नहीं निकलता। उसी प्रकार कंकर कंकर भी शंकर शंकर है। जब तक भक्ति रूपी मक्खन नहीं बनेगा, तपस्या रूपी तप नहीं होगा, जब तक श्रद्धा रूपी त्याग नहीं होगा, तब तक परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।